बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी की रिलेटेड वीडियो और कुछ व्लॉग भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाजमे की फकी, क्योंकि आपको और हम सबको मालूम है कि आगे ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी वाली ईद आ रही है और आप लोगों ने ढेर सारा गोश्त खाना है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले एक ऐसी वीडियो बना लूं जिससे मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स के गोश्त तो खूब खाएं, लेकिन अगर उनको कोई मसला प्रॉब्लम हो तो ये मेरी फकी इस्तेमाल करें, जिससे उनके तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो यार, अगर आपका भारीपन है, सीने की जलन है, बदहज़मी है, या फिर गैस है, या मोशन या कब्ज़, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गोश्त खाओगे, मोटा गोश्त खाओगे, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो यार, फिर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको खूब बड़े सारे दवाई देकर आपको लूटते हैं। तो यार, अगर आप लोगों ने ये मेरी फक्की इस्तेमाल करनी है जिससे आपके बदहज़मी, मैदे की जलन, सीने की जलन, मैदे का भारीपन, खट्टी डकारें, ये सब इंशाअल्लाह गायब हो जाएंगी। तो आपका टाइम या अपना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इस रेमेडी की तरफ कि हम लोगों ने ये किस तरह बनानी है। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके और मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो यार, चलते हैं इस वीडियो को रेमेडी को बनाने की तरफ कि ये रेमेडी हमने किस तरह तैयार करनी है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हैं। तो यार, इसमें हमने सबसे पहले जो लिया है वो है सफ़ेद पुदीना। तो यार, काफ़ी अफराद को सफ़ेद पुदीने में और दूसरे काले पुदीने में पहचान नहीं होती है और कुछ लोगों को तो हो जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं है तो आपने ये पंसारी के दुकान से जो खुश्क पुदीना है वो ले लेना है। उनको बोलना है कि सफ़ेद पुदीना दे। हाँ, अगर जो लोग इसका डिफरेंट जानना चाहें तो मैंने इन दोनों पुदीनों में डिफरेंट की अलग वीडियो इस चैनल में अपलोड की हुई है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप लोग उससे भी इसकी पहचान कर सकते हो कि सफ़ेद पुदीना क्या है और काला पुदीना क्या है। तो यार, ये वाज़ा करने का मकसद यही है कि आपने सफ़ेद पुदीना लेना है। खुश्क पंसारी की दुकान से आपने सफ़ेद पुदीना लेना है। अब इसके बाद आपने जो दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है वो है अनारदाना। तब यार, इससे तो आप वो तकरीबन वाक़िफ़ होंगे, इसको ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेना है आपने अनारदाना। उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है वो तिम्बर। इसके बारे में भी बाद अफराद को मालूम नहीं है, लेकिन जो देहात वगैरह में लोग रहते हैं उसको इसके बारे में मालूम होता है और वो ख़ुद इसको लेकर आते हैं और इसकी चटनी जो बहुत ही मज़ेदार करके बहुत ही खाते हैं, जिससे ये गैस वगैरह प्रॉब्लम के लिए बड़ा अहमियत का अमल है। तो आपने तिम्बर लेना है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पंसारी की दुकान से आप ये भी जाकर ले सकते हो। तो अब जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है, मतलब चौथा, पहला सफ़ेद पुदीना हो गया, दूसरा हो गया अनारदाना और तीसरा ये तिम्बर, और चौथा हमने लेना है सफ़ेद ज़ीरा। ये भी हमने 2 चम्मच लेना है। अनारदाना भी 2 चम्मच, तिम्बर भी 2 चम्मच और ये सफ़ेद ज़ीरा भी 2 चम्मच। उसके बाद जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। इससे तो तकरीबन हर कोई वाक़िफ़ होता है और हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। अगर किसी के पेट में दर्द हो, ऐसी चीज़ें हैं, तो अजवाइन का इस्तेमाल आप करें, इंशाअल्लाह इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है काला नमक। काला नमक भी हाजमे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यार, इसके बारे में मुकम्मल वीडियो आप अपलोड करूँगा काले नमक पर भी, लेकिन इस वक्त ये मैं फक्की बनाना है। आप ये तमाम चीज़ें लेकर इनको आपने अच्छी तरह से पीस कर ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक सी। आपने ये फक्की बनाकर आप एयरटाइट कंटेनर, एक बोतल लेनी है, आपने उसमें इसको स्टोर कर लेना है। और एक मरतबा आपने ये बना ली तो ये बहुत ही ऐसा आपके पास चलेगी, क्योंकि ये कोई ख़राब चीज़ होने वाली, एक्सपायर डेट की तो है नहीं है, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है।
और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बड़ी बात यह है, छोटे बच्चे से लेकर अब बड़े को दे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तमाम चीज़ें, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो इसके मैंने शामिल की हैं, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें आपने स्टोर कर लेनी है। और आपको बताऊंगा कि आपने इसको लेनी कैसे है। आपने इसको हर खाने के बाद 1 टीस्पून आपने हर खाने के बाद पानी के साथ खा लेनी है। तो इंशाअल्लाह अगर आप हर खाने के बाद इसको ऐसा इस्तेमाल करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपका खाना बिल्कुल हजम हो जाएगा। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आपको आपका मैदा जो है वो अच्छे तरीके से हजम करना लगेगा। तमाम आपका जो हजमे का निज़ाम है वो बिल्कुल परफेक्ट दुरुस्त हो जाएगा, जिससे आपको सीने की जलन या ऐसी तजबियत कभी भी नहीं होगी और नहीं आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होगी। ना सिर्फ इसको आप ईद के दिनों में गोश्त के लिए इस्तेमाल करो, बल्कि इसको आपने ज़िंदगी का मामूल बना लें कि आपने जब भी खाना खाएं आप लोग इस फक्की का लाजमन इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट तो कुछ है नहीं, इसको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये इसको कुछ वीडियो थी फक्की जो मैंने आपके लिए तैयार की। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी। तभी मेरे अगर आ सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।